पूछने वाली। आरोप है कि ये जो किसान आंदोलन चला है ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित बिल पारित किए हैं उन बिलों में किसानों के हितों की पूर्णतः रक्षा की गई है। उन बिलों से किसान सशक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, खुशहाल रहेंगे, क्योंकि उनको उनके उत्पाद की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आज तक एपीएमसी में ही वो अपना उत्पाद बेच पाते थे। अब एक विकल्प इन बिलों के माध्यम से मिला है कि वो एपीएमसी के बाहर भी अगर उचित कीमत मिलती है तो वहाँ पर भी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे वो प्रदेश के बाहर है, जहाँ भी उचित कीमत मिलेगी वहाँ अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पहले से देश में होती आई है, कोई कानून नहीं था, परंतु अब केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, किसानों के हितों की रक्षा की है। कोई किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकता, कोई उनके साथ अन्याय कर नहीं सकता। इसकी पूरी व्यवस्था उन बिलों में है। बिजाई से पहले भाव तय होंगे, बाजार का भाव कम आए ज़्यादा आए उनको पूरा भाव मिलेगा। कोई गड़बड़ करता है तो एसडीएम की अध्यक्षता की कमेटी 1 महीने के अंदर फैसला करेगी। ऐसे अनेक प्रावधान इन बिलों के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं। एकमात्र नुकसान अगर इन बिलों से किसी को होता है तो वो उन आड़तियों और दलालों को होता है जो किसानों को भी लूटते हैं और व्यापारियों को भी लूटते हैं। सिर्फ उनके साथ जो है इन बिलों से जो है उनको नुकसान होता है। इसलिए हमारा मानना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को किसानों की चिंता नहीं बल्कि दलालों की चिंता है, और ये आंदोलन उन दलालों द्वारा, आड़तियों द्वारा प्रोत्साहित आंदोलन है जिसे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेता संरक्षण दिए हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों के बीच किसान मोर्चा सम्मेलन करेगा, रैलियां करेगा और जगह जगह नेता पत्रकार वार्ताएं करके जनता को जागृत करेंगे, क्योंकि ये किसानों के हित के बिल है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक षड्यंत्र केंद्र सरकार की छवि को खराब करने के लिए चला है। देश का अधिकतर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन बिलों के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सीटें बढ़ती। हम यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर में बाई इलेक्शन जीतते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि मोदी जी की लोकप्रियता में, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश। और ये आंदोलन साजिश षड्यंत्र क्यों? क्योंकि इसमें किसान कम, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा है, और ऐसे कई तत्व शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन था उसमें शामिल थे। इस आंदोलन में किसानों के हित के नारे कम लग रहे हैं, देश विरोधी नारे ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए ऐसे अराजक तत्व, अलगाववादी सोच के लोग भी इस आंदोलन में शामिल है। इसलिए इसे हम षड्यंत्र मानते हैं और इस षड्यंत्र को हम सफल होने नहीं देंगे, विफल करेंगे, किसानों को जागृत करेंगे। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हमारा मानना है कि किसान इस बात को समझेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसान हित में बात की है। सरकार बनने पर किसान हित में निर्णय लिए। मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जिसकी रिपोर्ट यूपीए सरकार के समय आ गई थी, और वो रिपोर्ट एमएसपी के संबंध में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में। आज हमारे पर कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त कर देंगे। जिस केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, जिसके अंतर्गत लागत का 50% अधिक समर्थन मूल्य तय करने का निर्णय है, उसको लागू किया, उस पर शंका प्रकट करना षड्यंत्र नहीं तो और क्या।
इसी तरह से जिस केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से भी फसल नष्ट होती है तो किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए सार्थक फसल बीमा योजना शुरू की। किसानों को फसल बीमा करवा कर उसमें आर्थिक सहायता मिलती है। किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू की जिसके अंतर्गत देश में आज 10 करोड़ 62 लाख किसानों को 6,000 प्रति वर्ष नगद मिल रहा है। इसलिए वो मोदी सरकार किसानों के कल्याण के खिलाफ काम करेगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस बात को किसान समझे। और कांग्रेस जिसकी नीयत और नीति पर हमेशा शक रहा, उनकी ही सरकारें इस देश में रही, उनके ही निर्णयों का परिणाम है कि देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। आज कानून बदला है तो कहते उसको बदलो नहीं, जैसे है वैसे रखो। तो अगर वो कानून ठीक थे तो किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे थे? और कांग्रेस ने तो यूपीए में रहते हुए उनके कृषि मंत्री शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि ऐसे ऐसे जो है एपीएमसी एक्ट में हम बदलाव करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हमारी सरकार बनी तो एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देंगे। आज वो कांग्रेस जिस एक्ट में सुधार किए गए हैं वो बात कहे कि इन सुधारों को भी ना करो, एक्ट को वापस ले। या तो कांग्रेस पार्टी उस समय किसानों को गुमराह कर रही थी या कांग्रेस पार्टी के लोग आज गुमराह कर। इसलिए हमारा कहना है कि ये किसानों की चिंता किसी को नहीं, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें, अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई किसानों के माध्यम से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसमें वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर घर घर जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और इस साजिश और षड्यंत्र को विफल करेंगे।